सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले के फटाफट खबरों में देखिए, भदोही एसपी ने कहां लगाए ठुमके, भगवा बली के डर से भदोही के भूमाफिया भागेंगे गली गली। ऐसे ही तमाम खबरें देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। होली के दूसरे दिन ज्ञानपुर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने होली खेली है। साथ में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने खूब ठुमके लगाए। शनिवार को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में एडिशनल एसपी राजेश भारती, सीओ ज्ञानपुर अशोक सिंह, सीओ औराई राम लखन मिश्रा सहित क्राइम ब्रांच व अलग अलग थाने के पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। फिल्मी गानों की धुन के साथ ढोल नगाड़ों पर पुलिसकर्मी खूब थिरके। पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ठुमका लगाता देख काफी उत्साहित नजर आए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। आपको बता दें कि त्योहारों के मौके पर आम जनता की सेवा के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। ऐसे में होली के एक दिन बाद पुलिसकर्मियों ने ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में जमकर होली खेली है। सूबे में भगवा बली, भूमाफिया भाग रहे हैं गली गली। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने वापसी की, तो क्या अब भदोही में भूमाफिया भागेंगे गली गली? आपको बता दें कि भदोही जनपद सहित खासकर भदोही में लगभग आधा दर्जन ऐसे भूमाफिया व जमीन के कारोबारी हैं जो एक विशेष जात के हैं और सरकारी जमीन सहित गरीबों की जमीन हथियाकर काली कमाई के मालिक बन गए हैं। भदोही तहसील में तो एक विशेष जात के आधा दर्जन जमीन कारोबारियों का जमावड़ा रहता है। दिन भर भदोही तहसील में इन्हें देखा जा सकता है, जहां कागजों की हेरा फेरी कर जमीन हथियाने का काम करते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में तो यह जमीन के सौदागर विवादित जमीन का भी सट्टा करा देते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या भदोही के इन जमीन कारोबारियों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा? भदोही के दो चालकों की असम में मौत हुई है। दो चालकों का शव शनिवार को गांव पहुंचा तो इलाके में मातम पसर गया। मामला औराई कोतवाली इलाके के गिरदबड़ा गांव के कुनबीपुर से जुड़ा है। कुनबीपुर गांव निवासी पारस पटेल का पुत्र मुन्ना पटेल 30 वर्ष व पतिराज पटेल का पुत्र विनय पटेल 35 वर्ष एक ट्रांसपोर्ट का पिकअप वाहन लेकर असम गए हुए थे, जहां असम में एक हादसा हुआ। इनके पिकअप वाहन का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही गिरदबड़ा कुनबीपुर गांव से लोग असम पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद जब शव औराई के कुनबीपुर पहुंचा तो उनके गांव में जहां कोहराम मच गया, वहीं परिजन की महिलाएं अचेत हो गईं। कुनबीपुर के प्रधान हरिनाथ पटेल सहित दोनों चालकों के परिजन शव लेने असम गए हुए थे। शनिवार की सुबह दोनों चालकों का शव गांव पहुंचा, जहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस हादसे से गांव के कई घरों में चूल्हे तक नहीं चले। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव में सुशीला बिंद नामक एक विवाहिता की मौत हो गई। मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि भुसौला गांव निवासी मुकेश बिंद की पत्नी सुशीला बिंद की मौत हुई है। उसका मैका प्रयागराज के चकिया के हलिया में था। सूचना पर मैके वाले पहुंचे थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच थाने पर कुछ देर के लिए कहासुनी भी हुई थी। सूत्रों की माने तो होली खेलने के बाद सुशीला बिंद मोबाइल चार्जर लगा रही थी। शरीर रंगों से भीगा हुआ था, जिससे चार्जर की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औराई इलाके के वार्ड नंबर 22 जिला पंचायत सदस्य जगदीश यादव ने एसपी को एक पत्र देते हुए औराई कोतवाली के आसपास अलग अलग मामलों में सीज व खड़े कराए गए वाहनों को हटाए जाने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य जगदीश यादव ने पत्र सौंपते हुए कहा कि औराई कोतवाली के आसपास ऐसे वाहनों को खड़ा कर दिया गया है, जिससे गंदगी के साथ साथ जाम की भी समस्या रहती है। लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाए जाने की जिला पंचायत सदस्य ने मांग की है। मोड़ बाजार में पारस मुदनवाल की 16 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। शुक्रवार को होली वाली रात किशोरी अपने कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद परिवार के अन्य सदस्य जब कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में परिजन किशोरी को लेकर सीएससी सुरियावा पहुंचे, जहां सरकारी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए। परिजन भदोही एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों
ने मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत की बात इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किशोरी की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। फिलहाल पुलिस किशोरी की मौत को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के नुरखापुर में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। स्वागत समारोह भदोही से सपा के नवनिर्वाचित विधायक जाहिद बेग के लिए किया गया था। नुरखापुर ईसा बिरयानी के आवास पर तारिक अंसारी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां भदोही विधायक जाहिद बेग का लोगों ने भव्य स्वागत किया है और जीत की खुशी मनाई। नवनिर्वाचित विधायक जाहिद बेग को लोगों ने फूल माला पहनाकर तथा बुके भेंट कर स्वागत किया है। इस मौके पर फिरोज खान, रूमी सिद्दीकी, राजू डायर, सारिक अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही वाराणसी मार्ग एक्सीडेंटल जोन बन गया है। भदोही वाराणसी मार्ग का चौड़ीकरण तो कर दिया गया, लेकिन डिवाइडर न होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। होली वाले दिन शुक्रवार को इसी मार्ग पर भीषण हादसा हुआ था। शनिवार को एक और हादसा हुआ है, जहां दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में एक महिला सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। कंधिया गांव के समीप दो बाइकों की हुई टक्कर में मिर्जा मुराद सिखड़ी गांव निवासी लालमणि सुनील व दूसरी बाइक पर सवार चौरी इलाके के जावेद व उनकी पत्नी मेहनाज घायल हुई हैं। सभी घायलों का उपचार कराया गया है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के आलमपुर नई बस्ती मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं, जमकर ईंट पत्थर चले हैं। बताया जाता है कि उस्मान व सिरताज मुमताज परिवार वालों के बीच काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। शनिवार को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने हो गया। लाठी डंडे के साथ जमकर ईंट पत्थर चले हैं, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। दोनों पक्षों से कई लोगों को चोटें आई हैं। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। औराई कोतवाली इलाके के कोठरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 वाहनों में इकलौते भाई की मौत हो गई है। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जाता है कि मिर्जापुर जिले के चील गहिया निवासी 25 वर्षीय उत्कर्ष मिश्रा बाइक से कहीं जा रहा था। तभी जीटी रोड कोठरा के समीप किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। औराई इलाके के अहिमनपुर रेलवे हाल्ट के समीप 30 वर्षीय अज्ञात युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची खमरिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक टी-शर्ट व पैंट पहने हुए है। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। बाइक सवार श्याम नारायण का पुत्र राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जाता है कि स्टेशन रोड निवासी श्याम नारायण का पुत्र राहुल बाइक से इंदिरा मिल की तरफ से आ रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने चौरी रोड रेवड़ा परसपुर के समीप हादसे में जहां राहुल गंभीर रूप से घायल है, वहीं बाइक पर पीछे बैठा एक और युवक घायल हुआ है। घायलों को MBS अस्पताल लाया गया, जहां राहुल की हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। भदोही जिले में होली का खुमार दूसरे दिन भी छाया रहा। सड़कों पर सन्नाटा रहा। गुलजार रहने वाले बाजार बेरौनक रहे। कहीं कहीं दुकानें तो खुली रहीं, लेकिन खरीदार नदारत रहे। दूसरे दिन भी होली की खुमारी काली नगरी भदोही में छाई रही। आपको बता दें कि होली व शब-ए बारात पर्व को लेकर दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर शनिवार को कम ही नजर आए। होली को लेकर जहां लोग अपनी थकान उतार रहे थे, वहीं शब-ए बारात में रात भर इबादत में मशगूल रहे मुस्लिम बंधु शनिवार को रोजे से रहे। यही वजह रही कि बाजारों से भीड़ भाड़ नदारत रही। विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किए जाने के मामले को लेकर आजिज विवाहिता के मैके वालों ने पहुंचकर ससुरालियों की कुटाई कर दी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा था। घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुंवरगंज छोटा डीह का है, जहां अशोक कुमार पांडे ने ज्ञानपुर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके बेटे अवनीश व बहू प्रतिमा के बीच विवाद हुआ। बहू रूठकर मैके चली गई। अशोक कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि बहू के मैके से लगभग 1
1 दर्जन पहुंचे लोगों ने उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटे आशीष व बहू अनुराधा को मारपीट कर घायल कर दिया। कहा कि उसके बहू का मैका औराई के महाराजगंज भवापुर में है। वहीं से आकर लोगों ने मारपीट कर उनके परिजनों को घायल कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचा था। मोड़ बाजार में मौजूद एक मार्बल की गोदाम के सामने रखा कीमती मार्बल को अराजक तत्वों ने पीटकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस संबंध में मोड़ बाजार निवासी श्रवण कुमार द्विवेदी ने मोड़ पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि उसकी हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर के नाम से बाजार में दुकान है। दुकान से कुछ दूरी पर एक बैंक के समीप गोदाम है, जिसके सामने लाखों रुपए के पत्थर रखे हुए थे। अराजक तत्वों ने कीमती मार्बल पत्थर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। व्यापारी का भारी नुकसान हुआ है। शिकायती पत्र देते हुए श्रवण कुमार द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुलिस से मांग की है। सत्यम न्यूज पर हर खबर विश्वसनीय, हर खबर पूरी पड़ताल के साथ, क्योंकि हम खबरें छापते भी हैं और सत्यम न्यूज अखबार पर खबरों को पढ़ने के साथ साथ सत्यम न्यूज वेब टीवी पर खबरें देखें भी। भदोही जिले की हर खबर पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। फिलहाल आइए जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 20 मार्च 2010 को गौरैया नाम की चिड़िया को बचाने के लिए पहली बार विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।